आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान न्यूज़ वन लाइव डे में आपका इस्तकबाल है। बात करते हैं हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क नेपाल की। नेपाल जहां पर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, आज सारा नेपाल जल उठा है और इसकी लपेट में नेपाल के सदर, नेपाल के वजीर आजम और पार्लियामेंट हाउस को भी जलाकर खाकस्तर कर दिया गया है। नौजवान यानी कि जिन्हें जनरेशन जेड इनकलाब कहा जा रहा है, जो नेपाल के नौजवानों ने शुरू किया और इसे तक गया है कि सोशल मीडिया को लेकर सारा मुल्क जल उठा है और सोशल मीडिया पर पाबंदी बर्खास्त कर दी गई। उसके बावजूद भी एहतजाज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सारे मुल्क की सरकारी मशीनरी को जलाकर राख कर दिया गया है और फौज ने पूरा इंतजाम अपने हाथ में ले लिया है। वहीं पर वजीर आजम ने भी नेपाल की इस्तीफा दे दिया, तो कई वज़रा भी इस्तीफा दे दिए हैं। साबिका वजीर आजम के मकान को इस तरह जलाकर खाक कर दिया गया जिसमें उनकी अहलिया जलकर फौत हो गई है। याद रहे कि जब कभी भी जिस मुल्क में भी इनकलाब उठता है, जिसे जनरेशन जेड का इनकलाब का नाम दिया गया है, अगर ये इनकलाब जब उठता है तो ये ना बादशाह, ना सदर, ना हुक्मरान देखता है, ये हर एक को लपेट में अपनी लेता है और मुल्क के हुक्मरानों को मुल्क और इख्तिदार दोनों छोड़ने पर मजबूर करना पड़ता है। तारीख अगर हम देखें उठा के दुनिया की, तो चाहे वो ईरान रहो, इराक रहो, लीबिया रहो, फ्रांस रहो, अमेरिका रहो, या फिर जर्मनी है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, ऐसे बड़े बड़े ममालिक, लीबिया, मिस्र, इन तमाम ममालिक की अगर तारीखें देखें उठाकर हम, तो यहाँ पर जब जब जनरेशन इनकलाब हुआ, तख्ते उलट गए, हुक्मरानों को मुल्क सरहद छोड़कर कोई समंदरी रास्तों से भागा, तो कोई बुरखा पहन कर भागा, तो कोई जहाज़ों से, रेलवे से या ज़मीनी रास्तों से मुल्क छोड़कर पनाह लेना पड़ा दूसरे ममालिक के अंदर। ये तारीख है दुनिया की। जब इनकलाब उठता है तो हर एक को ले लपटता है और मगरूर और गुरूर तानिशाहों को बेदखल करके रख देता है, चाहे वो हुक्मरान जमहूरी क्यों ना हो या फिर बादशाहत का दौर क्यों ना रहो। लेकिन जब इनकलाब उठता है, जनरेशन इनकलाब जब उठता है, तो ये हर एक के तख्ते को उलट कर रख देता है। रही बात नेपाल की, जहां पर 235 बरस तक बादशाहत रही और वहां पर बादशाहत के खिलाफ इनकलाब उठा, इस हद तक इनकलाब उठा कि बादशाहत को छोड़ना पड़ा और जमहूरियत शुरू हुई। 17 साल पहले यहाँ पर जमहूरियत का आगाज हुआ। 1990 में भी इनकलाब हुआ, 1996 में भी इनकलाब हुआ, 2006 में भी इनकलाब आया और इख्तिदार से बदलना पड़ा। बहरहाल 17 साल से जमहूरी हुकूमत नेपाल में चल रही है, जहाँ नेपाल की सरहदें हिमालय की पहाड़ियों से छुटी है। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान है और इस मुल्क के अंदर 17 बरस में 13 मरतबा हुकूमतें गिरी। अब तक 10 वजीर आजम बदले गए और हर वक्त इसी तरीके से एहतजाज और हुक्मरानों को उतरना पड़ा, इनकलाब बरपा हुआ और मुल्क के अंदर इस्तेकाम बरकरार नहीं रहा। दानिशवरों का कहना है, सियासत दानिशवरों का कहना है, मुल्क की मायशत के समझदारों का कहना है, तजिया निगारों का ये कहना है कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम बैरूनी ताकतों की वजह से है, जिनमें पड़ोसी ममालिक भी हो सकते हैं और दीगर ममालिक भी आ सकते हैं, जिनकी मदाखलत की वजह से नेपाल के अंदर इस्तेकाम बरकरार नहीं रह पा रहा। यानी कि गवर्नमेंट का मजबूत तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत इस्तेकाम जो होना है वो नहीं है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से जनरेशन इनकलाब इस हद तक उठ आया कि वो सदर जमहूरिया, वजीर आजम, पार्लियामेंट और दीगर अमलाक को जलाकर राख कर दिया है। और नेपाल के अंदर इस तरह के इनकलाबी तशद्दुद श्रीलंका और बांग्लादेश की याद को ताज़ा दिलाते हैं। यानी कि बांग्लादेश में जिस तरीके से जनरेशन इनकलाब हुआ, वजीर आजम को मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान में पनाह लेना पड़ा, वहीं पर श्रीलंका में भी इसी तरह का इनकलाब बरपा हुआ, जिसके बाद हुकूमतें बदली, जालिम हुक्मरानों को तख्त छोड़ना पड़ा, अनानियत करने वाले हुक्मरानों को इख्तिदार से बेदखल होना पड़ा।
नेपाल का यही हाल है। देखना यह है कि बांग्लादेश की तारीख जैसा दोहराई गई मुजीबुर रहमान के दौर से लेके खालिदा जिया तक, क्या नेपाल के अंदर भी उसी तरीका की तारीख फिर से दोहराई जाएगी? आखिरकार नेपाल का इस्तेकाम कैसे अमल में लाएगा? क्या हिंदुस्तान या फिर चीन जैसे बड़े सुपर पावर ताकतें जिस मुल्क के पड़ोसी हैं इस मुल्क के इस्तेकाम को बरकरार रखने पाएंगे? देखना यह है कि चीन और हिंदुस्तान मिलकर नेपाल की इस तशद्दुद को काबू पाने में मदद करते हैं या फिर अमेरिका से ट्रंप को मुदाखलत करने की जरूरत पड़ेगी।